नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच हम लेकर के आए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फुल फॉर्म, स्थापना, वर्तमान अध्यक्ष एवं महासचिव को ये करेंट अफेयर्स के श्रेणी में आते हैं साथियों। और मुख्यालय सदस्य देशों की संख्या, साथ में अंतिम सदस्य देश। यहाँ पर दो पार्ट निकल करके सामने आ रहा है। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो उनकी स्थापना है साथियों, वो तो बहुत पहले ही हो चुकी है, जो जीके में आएगा। उनके मुख्यालय सदस्य देशों के जो नाम है वो भी जीके में ही आएगा साथियों। लेकिन जो उनके वर्तमान अध्यक्ष या महासचिव है, ये करेंट अफेयर्स में आएंगे। जो अंतिम सदस्य देश है या सदस्य देश की जो वर्तमान में संख्या है साथियों, ये करेंट अफेयर्स में आएंगे। तो आज का पार्ट जो है साथियों, वो करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीके को भी कवर कर रहा है। तो दोनों ही पार्ट को लेते हैं। और ऐसे भी करेंट अफेयर्स क्या होता है, जीके का ही एक हिस्सा होता है साथियों। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है साथियों, और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ये सभी सरकारी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी द्वारा होने वाली 67वीं पीटी की परीक्षा हो, या मेंस की, या बीपीएससी द्वारा प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है साथियों। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ साथियों, आप इस चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सब्सक्रिप्शन का प्यार बरसाइएगा साथियों। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा ऊपर वाले से दुआ करती है कि आपको भी उज्जवल भविष्य का प्यार बरसाया जाएगा ऊपर वाले की तरफ से। ये स्मार्ट ज्ञान अड्डा की ऊपर वाले से हमेशा गुजारिश रहती है कि जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्रिप्शन का प्यार बरसाएंगे, ऊपर वाला भी उनको जो है उज्जवल भविष्य का प्यार बरसाएगा। जी हाँ साथियों, तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं और आज का वीडियो आरंभ करते हैं। लेते हैं आज का टॉपिक को, जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फुल फॉर्म, स्थापना और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, मुख्यालय, सदस्य देशों की संख्या और सबसे अंतिम कौन सा सदस्य देश है। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण टॉपिक को ले रहे हैं। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये रहा आपके बीच में। जी हाँ साथियों, ये आपके बीच में टॉपिक आ चुका है साथियों। ये हम लोगों ने इसको ये कर लिया है। तो आज हम लोग ले लेते हैं साथियों। ये आज का पहला टॉपिक आपके बीच आ गया है। तो ये जो टॉपिक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया जाए। जी हाँ साथियों, अब एडजस्ट हो चुका है, इसको और थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए। जी हाँ साथियों, अब हम लोग लेते हैं, आरंभ करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो ये पहला संगठन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जी हाँ साथियों, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इससे कई बार प्रश्न आ चुके हैं। एंटोनियो गुटरेस इसके अध्यक्ष हैं साथियों। जहाँ पर महासचिव होगा, महासचिव ब्रैकेट में डाल देगा। 193 सदस्य हैं और दक्षिण सूडान इसका सबसे अंतिम सदस्य है। यहाँ पर से आपका जो करंट अफेयर्स निकल रहा है साथियों, तो एंटोनियो गुटरेस जो है यूएनओ के अध्यक्ष हैं, और ये इसमें 193 देश जुड़े हुए हैं। दूसरा हमारा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ बोलते हैं साथियों। ये इसकी स्थापना 1931 में की गई, लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में की गई है। प्रीटेशिया जेनेट इसके महासचिव है साथियों। प्रीटेशिया जेनेट इसके 54 देश है, और 54वां देश कौन है? वो मालदीव इसका सबसे अंतिम सदस्य है। जी हाँ साथियों, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में ही की गई है साथियों, जो यूएनओ का है उसी के साथ। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को विभिन्न कार्यों में दिया जाता है मदद। शिक्षकों के लिए भी जो है प्रशिक्षण के लिए विश्व बैंक द्वारा बिहार को मदद दिया गया था साथियों हाल पे। डेविस मलपास इसके क्या है? अध्यक्ष हैं साथियों। और 189 इसमें सदस्य है, और नेहरू इसका सबसे अंतिम सदस्य है। लेते हैं अगला संगठन। जी हाँ साथियों, IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी भी स्थापना 1945 में। ये सब अनुषंगी संस्था है, जो यूएनओ की ये अनुषंगी है, उसी समय इसका बना है। इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में साथियों। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं साथियों। और 190 इसमें सदस्य है। अंडोरा सबसे अंतिम सदस्य है, 190वां। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। जी हाँ साथियों,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में इसकी स्थापना की गई। वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या है, मुख्यालय है। राफेल ग्रोसी इसके महासचिव हैं और 173 है। चूंकि जिसमें एक साथ कई सारे सदस्य देश जुड़ते हैं और विस्तार नहीं होता है तो उसमें अंतिम सदस्य कोई नहीं रहता है साथियों। इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस बोला जाता है, इंटरनेशनल पुलिस 1923 में इसकी स्थापना की गई है। लियांस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और किम जोंग योंग इसके अध्यक्ष हैं और 194 सदस्य। फिरीबाती इसका सबसे अंतिम सदस्य है साथियों, सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जी हाँ साथियों, यह यूएनओ के का ही अनुषंगी संस्था है, बाद में विस्तार किया गया था। 1919 में इसको बनाया गया था साथियों। ये पहले से चल रहा था लेकिन यूएनओ के साथ जुट गया। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये जेनेवा में इसका मुख्यालय है साथियों, जेनेवा में। और गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं और 187 देश है। यूएलओ जो कि मजदूरों के लिए काम करती है। एक मई को हम लोग मजदूर दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, जी हाँ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में इसकी भी स्थापना की गई है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है साथियों। इयाविन वान डिशोवेक इसके क्या है, महासचिव है और 82 सदस्य है, इसमें 82 सदस्य हैं IAU में। नाटो NATO, जी हाँ साथियों, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दक्षिण एशिया उत्तर अटलांटिक संधि, उत्तर अटलांटिक जो संधि है उसके ये संगठन है। 1949 में इसकी स्थापना ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में इसका क्या है, मुख्यालय है साथियों। और जस स्टाल्टनबर्ग इसके महासचिव है। जस्ट स्टाल्टनबर्ग इसके क्या है, महासचिव है। 30 सदस्य हैं इसमें और उत्तरी मैसेडोनिया सबसे अंतिम इसका सदस्य है। जी हाँ साथियों। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1956 में इसकी स्थापना हो गई। वाशिंगटन DC USA में इसका मुख्यालय है। डेविस मालपास ही इसके अध्यक्ष है, वर्ल्ड बैंक के साथ साथ। और इंटरनेशनल ये है वर्ल्ड बैंक के भी ये डेविस मालपास क्या है, अध्यक्ष है। और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के भी डेविस मालपास ही ये अध्यक्ष है। यहाँ से भी काफी महत्वपूर्ण सवाल निकल करके सामने आ रहा है कि डेविस मालपास विश्व बैंक के साथ साथ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के भी अध्यक्ष है और 30 सदस्य। और उत्तरी मैसेडोनिया ही इसका अंतिम सदस्य है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जी हाँ साथियों, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट, जो कि इंडिया जिसमें भी था कि कोई भी देश के कोई भी गुट के साथ नहीं जाएगा भारत। 1961 में किया गया था, बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। इल्हाम अली वे अभी वर्तमान के इसके महासचिव है। इल्हाम अली एव और 120 देश इससे जुटे हुए हैं, जो कि कोई भी गुट में नहीं जाना जा चाहते हैं, गुट निरपेक्ष, जिसको कि शुरुआत में भारत, मिस्र 5 देश मिलकर के दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज 1985 में की गई। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है साथियों। नेपाल ध्यान रखेंगे, दक्षिण सार्क का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल काठमांडू में। एसाला रुवान बिराकुन इसके अध्यक्ष हैं और 8 इसमें देश है, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस 1945 में बनी थी। ये जो है UNO की अनुषंगी संस्था है साथियों, UNO के साथ ही बना था। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जब बना था द हेग नीदरलैंड में। कई बार यहाँ से सवाल आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। अब्दुल अहमद यूसुफ इसके अभी वर्तमान के क्या है, इसके अध्यक्ष हैं और 194 देश हैं साथियों। इसमें यहाँ पर 193 देश है UNO में, लेकिन 194 देश किसमें है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जुटा हुआ है साथियों। एक ऐसा देश है जो कि UNO में नहीं जुटा हुआ लेकिन ICJ में जुटा हुआ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन एशियन है। 1967 में इसकी स्थापना की गई है साथियों। और ये इसकी भी कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। लिम जेक हुई इसके महासचिव है और 10 देश इसमें है। WHO काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अभी कोविड के टाइम में भी काफ़ी इसका रोल रहा। जो भी बात हो ये करती है। इसमें
स्वास्थ्य से संबंधित पूरे वर्ल्ड को देखती है। 1948 में इसकी स्थापना की गई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है साथियों। और ट्रेडोस एथानोम इसके महाअध्यक्ष हैं। ट्रेडोस ये की बार बार टीवी पर आते थे। और 194 इसमें भी देश है। जिस तरह से ICJ में भी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 194 देश है, इसमें भी ये भी अनुषंगी संस्था है UNO का। जी हाँ साथियों। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में बना। UNO की अनुषंगी संस्था, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। और क्यू डेंग्यू इसके है, और इसमें 194 सदस्य है। जिस तरह से कि ICJ में है और जिस तरह से कि WHO में, उसी तरह से ब्रिक्स। जी हाँ साथियों। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का संगठन है। 2009 में इसको बनाया गया। संघाई चीन में इसका क्या है, मुख्यालय है। और सेंगोई रायको इसके क्या है, अध्यक्ष है। यहाँ पर दिया भी गया है कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस और ये 5 सदस्य है। अफ्रीकी संघ AU, 2002 में इसकी स्थापना की। अब अदीस अबाबा इसके अभी इसका मुख्यालय कहाँ, अदीस अबाबा में है। और इसके फेलिक्स एंटिनो लिबिम्बो इसके क्या है, अध्यक्ष है। 55 देश इसमें है साथियों। आगे बढ़ाते हैं इसको। जी हाँ साथियों, ये अब लेते हैं अगला संगठन बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक संगठन है। बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक पहल से संबंधित ये संगठन है। इसको हम लोग बिम्स्टेक बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन बोलते हैं। बिमटेक इसको बोलते हैं हम लोग, बिमटेक बोलते हैं। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। 1997 में इसका गठन हो गया। जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल है तो ढाका बांग्लादेश में है। शहादुल इस्लाम इसके महासचिव है। और 7 देश है इसमें शामिल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये 1961 में बना है। लंदन UK में। कुमी नायडू इसके महासचिव है। 1961 में हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी हुआ था। और 150 इसके देश हैं। ओपेक, ऑयल एंड OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। जी हाँ साथियों, जो पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है उसको क्या कहा जाता है, ओपेक कहा जाता है। जिसमें सऊदी अरब, इराक, ईरान, अमेरिका, ये सब, ईरान अमेरिका नहीं साथियों, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब आते हैं, उसको ओपेक बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है। और इसका मुख्यालय जो कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जहाँ ये देश, जिन देशों का संगठन, वहाँ उसका मुख्यालय नहीं है। मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है। शानोशी बारकिंदो महासचिव है इसके। और 13 देश इसमें शामिल है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में। ये UNO की अनुषंगी संस्था है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे अंजाले फ्रांस के ही रहने वाले इसके अध्यक्ष। और 193 देश है। जिस तरह से UNO में 193 देश है तो इसमें भी 193 देश है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी हटा दिया गया है। 1946 में बनी। ये भी UNO की अनुषंगी संस्था है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है साथियों। और हेनरीटा H फार इसके अध्यक्ष हैं। और 191 देश इसमें यूनिसेफ में जो बच्चे के लिए काम करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1965 में न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। और 177 देश इसमें शामिल है। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसके जो है मसातसुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। और 68 देश इसमें शामिल है। जी हाँ साथ। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। एंजेला गुड़िया इसके महासचिव है। एंजेला गुड़िया इसके महासचिव। 37 देश इसमें शामिल है। यूरोपियन संघ EU इसमें ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई। उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी की है, इसके अध्यक्ष है। 27 देश है इसमें शामिल है। और अंकटाड काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। अंकटाड बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार से संबंधित है। रबका ग्रिशंस इसके कोस्टारिका की है रहने वाली, ये इसके महासचिव है। 195 देश इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। 1951 में इसका गठन हुआ। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और फिलिपो ग्रांडी इसके उच्चायुक्त है। 135 देश इससे जुड़े हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में बना। जेनेवा में इसका भी मुख्यालय, जेनेवा में ही। ओकोंडो एविला नाइजीरिया की जो है रहने वाली, ये इसकी महासचिव। 164 इसमें देश में। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ है किसमें, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अंतिम सदस्य देश कौन है, अफगानिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC को हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोला जाता है। 2002 में हेग नीदरलैंड में है। वहाँ भी जो कोर्ट था उसका भी क्या था, हेग नीदरलैंड में भी था। जो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस भी था। और प्रमुख इसके हैं चिली इबो OCG, 124 देश है। मलेशिया इसमें अंतिम सदस्य देश है। नाफ्टा नेशनल अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1992 में हुआ, मैक्सिको में। इसका कोई महासचिव नहीं है और इसमें 3 देश ही शामिल है। और ASEM एशियन यूरोप मीटिंग ब्रिसेल्स में है इसका। और 54 देश इसमें शामिल है। हिंद महासागर आयोग IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी भी इसको हम लोग बोलते हैं IOC को। और इंडियन ओशन कॉरपोरेशन भी बोलते हैं IOC को। 1982 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में इसकी मुख्यालय है, पोर्ट लुइस में। और इसका अध्यक्ष कौन है, हम्मादा मादी महासचिव है इसके। और इसमें सदस्य देशों की कोई संख्या G15 ये देशों का संगठन है, 15 देशों का है संगठन है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। 1989 में बना था ये। और इसमें अभी 17 विकासशील देश हो गए, पहले 15 देश इसमें थे विकासशील देश। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNDP, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स कॉरपोरेशन जो है 1993 में जेनेवा में ही है। काफ़ी सारे जो है मुख्यालय जेनेवा में है। नजरत शमीम खान फिजी की रहने वाली है, जो कि इसकी अध्यक्ष है। और ये अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है वीडियो साथियों, इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग और इसको ले लेते हैं। तो ये है अब हमारा, अब ये जो बच गया एपेक का क्या है, सिंगापुर में इसका ये है एपेक का। और महिउद्दीन यासिन इसके क्या है अध्यक्ष, 21वां सदस्य है। और एपेक को हम लोग बोलते हैं एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, शंघाई सहयोग संगठन, जैसा कि नाम से ही बीजिंग चीन में इसका है। 2001 में इसकी स्थापना होगी। व्लादिमीर नोरोव महासचिव हैं, 8 देश हैं। इब्सा 2004 में बना है। इब्सा इंडियन ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इब्सा बोलते हैं साथियों। और इसमें 3 देश है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। और न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बोलते हैं, 2004 में गठन किया गया है। ये संघाई चीन में है। मार्कोस ट्राइजो इसके अध्यक्ष हैं, 5 देश हैं। अफ्रीकी विकास बैंक 1964 में बना। इसमें आबिदजान में इसका मुख्यालय है। और आकी नुबो अदीसीना इसके
अध्यक्ष हैं और 81 देश हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI 2008 में इसका गठन किया गया और मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसके जो महासचिव है विश्व मोहन महापात्रा इसके क्या है, महासचिव हैं। तो इस प्रकार से जो ये विश्व के जो और भारत के जो सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो आज यहाँ पर बताया गया है साथियों। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विषय में यहाँ पर बताया गया है वीडियो में। तो ये ऐसा वीडियो है जो कि एक बार में पूरी तरह से ये देखने के बाद या सुनने के बाद वो याद नहीं हो पाएगा, तो इसे आपको 2-4 बार सुनना पड़ेगा साथियों। और इसमें से कई सारे प्रश्न हर बार परीक्षा में आते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी उद्देश्य को लेकर साथ चलती है और आप अपने भविष्य उज्जवल को बनाएं। इसलिए यदि स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल आपको पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये आपका अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्रिप्शन का प्यार बढ़ाइए और स्मार्ट ज्ञान अड्डा ऊपर वाले से दुआ करेगी कि आपको भी उज्जवल भविष्य का प्यार ऊपर वाले बरसाएंगे आपके लिए। जी हाँ साथियों, तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक बार आपके बीच आएंगे अच्छे संकलन के साथ। जय हिंद, जय भारत।